बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर। मैटर की कितनी फेजेस होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4। कौन कौन सी 4 फेजेस होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। चार किस्म के हमें मटेरियल्स गिवन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इनमें से ये बताना है कि किस मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉलिड। क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, तो अगर आप उनको हीट करें भी सही तो वो अपनी ही पोजीशन पे जो है जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल हैव सेम डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी जो है सिर्फ मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम भी जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मैस ऑफ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब। हमसे डेंसिटी पूछी गई है लिक्विड की, जिस हमसे मैस पूछा गया है लिक्विड का जिसकी डेंसिटी 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गिवन है, और उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो भी गिवन है 5 मीटर क्यूब। तो सिंपल आप फार्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। मैस चाहिए तो वो हो जाएगा रो इंटू वी। रो मतलब डेंसिटी 50 है, वॉल्यूम 5 है, तो 50 इंटू 5 250 किलोग्राम जो है आपके पास जो है वो मैस आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गैसेज एंड लिक्विड्स आर कैटेगराइज्ड एज। गैसेज और लिक्विड्स को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? तो इनको कंबाइंड हम कह सकते हैं फ्लूइड्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेज। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गैसेस के पार्टिकल स्ट्रक्चर को जो है वो शो करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उनकी मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7, which state of matter has particles that are highly compressible and can fill any container। हमने ये बताना है कि कौन सी जो मैटर की स्टेट होती है उसमें पार्टिकल्स जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और वो किसी भी कंटेनर को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपेंस टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पर क्या फर्क पड़ता है जब एक सॉलिड को हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो गैप जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमने ये बताना है इन ऑप्शन में से इंटरनल एनर्जी की कौन सी फॉर्म नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स, लाइट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि जो लाइट एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट इट्स इंटरनल एनर्जी। जब एक आइडियल गैस के एक्सपेंड किया जाता है इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर, तो इसकी इंटरनल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इस गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। लिहाजा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन अ मर्करी थर्मोमीटर। जो मर्करी थर्मोमीटर होता है हमारे पास उसमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वॉल्यूम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हम मर्करी थर्मोमीटर के अंदर जो है वो यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। इनमें से कौन सी ऑप्शन से हम एक ग्लास थर्मोमीटर के अंदर किसी भी लिक्विड की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूज ऑफ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 13 है, थर्मोमीटर विच इज मोस्ट सुइटेबल फॉर मेजरिंग रैपिड चेंजिंग टेम्परेचर इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है? ये बेसिकली ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको फिर शो करके इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है, विच थर्मोमीटर यूजेस वोल्टेज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी।
इनमें से कौन सा थर्मोमीटर वोल्टेज को यूज करके किसी भी हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थर्मोकपल। थर्मोकपल में वोल्टेज यूज होती है किसी भी हॉट बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसके जो कैलकुलेशन है, जो इसकी जो है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कुछ इस तरह है, जो मर्करी लेवल में जो टोटल चेंज है वो 6 सेंटीमीटर माइनस 2 4 सेंटीमीटर है। दिस चेंज कोरस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर चेंज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिवीजन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 0.04 सेंटीमीटर आ जाता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 0.04 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपका कहीं कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।